सर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा, तो सर कैश फ्लो का हमारा सेकंड क्लास था। फर्स्ट क्लास में वी हैव कवर्ड द बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस हमारा कवर हो गया था, जिसमें अपने लोग पूरा फॉर्मेट वगैरह, पूरा ड्राफ्ट वगैरह अपने लोग किए थे, सीखे थे। वो पार्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। नाउ सर, इसके बाद में कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स अगर रहेगा कैश फ्लो में, तो अपने लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, वो अपने लोग देखते हैं। जो लोग नहीं आया भाई, काइंडली आज का भी रिकॉर्ड हो रहा है, पिछला भी रिकॉर्ड हो जाएगा, डाल दूंगा ऐप में। काइंडली अगर टाइम मिलता है ये वीकेंड्स में आप लोग को, सैटरडे संडे, तो उसको देख लीजिएगा। आई होप समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपका एक तो बंदा हाजिर है आपके लिए, ठीक है। बस रात को याद मत करेगा, माइट भी हम भी थोड़ा बिजी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 59 बनाएंगे आप लोग, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 59 एक बार रीड करिए सर, क्या बोला है, पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एसकेएस लिमिटेड फॉर 2 years प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। एसेट्स हो गया प्लांट एंड मशीन लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, राइट। स्टॉक, डेटर, बिल रिसेबल, कैश, तो ये तीनों तो हमारा क्या है सर, वर्किंग कैपिटल है। ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में। अब यहां पे ना सब कुछ इजी है, यहां पे आपको प्रॉब्लम है। एक तो डिप्रिशिएशन और प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अलग अलग दिया है। तो हम आपको सिंपल सा बात बोलते हैं, जैसा कि मेरा 4 लाख था, फिर मेरा 3 लाख हो गया, तो 1 लाख घट गया, राइट। ये जो 1 लाख रुपया घट गया, इसका मतलब एसेट्स घट गया। इसका मतलब 1 लाख रुपए का क्या हुआ, सोल्ड हुआ है। क्या हुआ सर, सोल्ड हुआ। सेल ऑफ एसेट्स, ये हमारा इनफ्लो होगा। ये कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और ये जो डिप्रिशिएशन है ना सर, इसके ऊपर में जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ना 20,000 रुपए का, है ना। इसका मतलब पिछला साल मेरा एक्यूमुलेटेड डिप्रिशिएशन 1 लाख था, इस साल मेरा डिप्रिशिएशन 1,20,000 हो गया। मतलब क्या हुआ, 20,000 रुपया का डिप्रिशिएशन मैंने और दिखाया है और चार्ज किया, राइट। तो ये 20,000 का डिप्रिशिएशन हो गया। क्या हो गया, डिप्रिशिएशन हो गया। और ये जाएगा पीएल में। जो आप लोग पीएल वाला बनाएंगे तो 20,000 रुपया डिप्रिशिएशन क्या होगा, ऐड हो जाएगा एज अ नॉन कैश आइटम करके। तो ये दो चीज यहां पे था पॉइंट। फिर उसके बाद सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ओपनिंग में 10,000 है, क्लोजिंग में 26,000 है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर में कैश मेरा क्या हुआ, इन होगा। और इन कितना हो रहा है, 16,000। तो अगर ड्यूरिंग द ईयर में मेरा कैश इनफ्लो 16,000 आ जाता है, इट मींस मेरा क्लोजिंग बैलेंस मैच कर जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी साइड में देखिए, ओपनिंग में 1,60,000, क्लोजिंग में 1,60,000, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, मतलब कुछ भी इंपैक्ट हुआ, कोई इशू ऑफ शेयर्स वगैरह कुछ नहीं हुआ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 60,000 था, फिर 1,60,000 हो गया, मतलब 1 लाख का क्या आ गया सर, प्रॉफिट आ गया। तो नेट प्रॉफिट अपने लोग स्टार्ट करेंगे कितना से करेंगे, 1 लाख रुपए से करेंगे। 50% लोन में देखिए, ओपनिंग में 1,50,000 था, क्लोजिंग में नील है। इसका मतलब क्या हुआ जी, लोन कैसे गायब हो गया, लोन गायब कैसे होता है बताओ हमें, एक नॉर्मल सा सोचना आपको। ओपनिंग में 1,50,000 था, क्लोजिंग में नील हो गया, तो कैसे हुआ, पेमेंट किया आपने। तो पेमेंट किया मतलब क्या है, ये आउटफ्लो है। तो कहां जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मेरा आउटफ्लो में जाएगा। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ओपनिंग में इतना था, ये मेरा कहां जाएगा सर, वर्किंग कैपिटल में। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन प्रपोज डिविडेंड, और यहाँ पे देखो बैंक ओडी दे दिया, क्या दे दिया सर, बैंक ओडी। अब यहाँ पर डिपेंड करता है सर, बैंक ओडी को या तो आप लायबिलिटी का तरह ट्रीट करो, किसके तरह ट्रीट करो, लायबिलिटी का तरह, या तो फिर आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी ले सकते हैं। सिंस यहाँ पे बैंक क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया है, तो या तो आप इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैठा दो, या तो फिर आप इसको लायबिलिटी के तौर पे इसको वर्किंग कैपिटल में भी दिखा सकते हैं। कहां पे दिखा सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में। आंसर हमारा दोनों में क्या होगा सर, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पे जो हमारा 2 पॉइंट है ना, आप इसको मार्क करके रख लेना, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। ये शायद सर ने आपको बताया होगा पढ़ाते समय। तो सर एसेट्स में अपने लोग फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स को वर्किंग कैपिटल नहीं मानते हैं, राइट। और लायबिलिटी में अपने लोग सिर्फ करंट लायबिलिटी लेते हैं वर्किंग कैपिटल में। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, ये भी क्या है मेरा, करंट लायबिलिटी है। लेकिन ये दोनों लायबिलिटी जो है ना, इसका पे आउट करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा डिफर है ना। नॉर्मल क्रेडिटर का कोई पेमेंट करने का टाइम नहीं होता है, 1 महीना का नॉर्मल क्रेडिट पीरियड अपने को मिलता है, 1 महीना के अंदर में देना है, फिर खरीदना है, फिर देना है, फिर खरीदना है, फिर देना है, राइट। तो ये पूरा रेगुलर बेसिस में पे आउट चलता रहता है, तो वो मेरा वर्किंग कैपिटल का एग्जैक्ट पार्ट बन रहा है।
लेकिन यहां जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड जो है ना, इसका पेमेंट करने का जो पैटर्न है ना वो फिक्स है। वो क्या है? फिक्स है। कैसे फिक्स हो गया सर? इस साल का प्रोविजन फॉर टैक्स जो आप निकालें, कितना मेरे को टैक्स देना है, इसका पेमेंट कब होता है? नेक्स्ट ईयर। पेमेंट कब होता है? नेक्स्ट ईयर। टैक्स का पेमेंट सेम ईयर में नहीं होता। कब होता है सर? नेक्स्ट ईयर में। तो एक्चुअल कंप्यूटेशन आपको पता कब चलता है? नेक्स्ट ईयर में पता चलता है, राइट? सेम एज लाइक प्रपोज डिविडेंड का भी पेमेंट किस तरह से होता है बताइए? प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट करेंट ईयर अपने लोग डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं और उसका पेमेंट कब होता है? नेक्स्ट ईयर में होता। क्यों? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड का पे आउट होता है। कॉल काट। तो सर प्रपोज डिविडेंड का पेमेंट कैसा होता है बताइए? इस साल का प्रॉफिट पहले पता चलता है ना? पहले तो प्रॉफिट निकालते हैं, तो निकालते मेरा मार्च कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट निकालेंगे, फिर बोर्ड मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद अपने लोग प्रपोज डिविडेंड बनाएंगे, फिर उसके बाद शेयर होल्डर मीटिंग होगा, तब जाके डिसाइड होगा कि भैया डिविडेंड एक्चुअल में कितना देना है, राइट? तो इट विल टेक टाइम। तो सर डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं पिछला साल का, लेकिन उसका पे आउट करते करते वो कब हो जाता है? नेक्स्ट ईयर पहुंच जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड फिर कब मिलेगा? उसके बाद वाला साल में मिलेगा। इस साल का डिविडेंड का जो पे आउट होता है वो कैसे पे आउट होगा? वो पिछला साल का डिविडेंड का पेमेंट होता है। समझ रहे हैं? पिछला साल डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और उसका पेमेंट कब होगा? इस साल पेमेंट होगा। तो यहां पे डिविडेंड का और इसका पेमेंट फिक्स है। तो यहां पे आपको क्या समझना है कि करंट ईयर का डिक्लेयर होगा और पिछला साल का पेमेंट होगा। पिछला साल का पेमेंट होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो ओपनिंग है ये मेरा पिछला साल का है, ये मेरा किसका है? पिछला साल का है। तो यहां पे ये दोनों को अपने लोग वर्किंग कैपिटल में नहीं दिखाएंगे। वर्किंग कैपिटल में नहीं दिखाएंगे। इसको वर्किंग कैपिटल में शो नहीं करना है। आपको याद रखिएगा, ये दोनों मेरा वर्किंग कैपिटल में शो नहीं होगा। इसका अपने लोग पैटर्न एक सिंपल सा फॉर्म में करना है। सर ये ओपनिंग है, मतलब ये मेरा पिछला साल डिक्लेयर हुआ था, इसका पेमेंट कब होगा? इस साल होगा। और करंट ईयर ये मेरा डिक्लेयर होगा, ये मेरा डिक्लेयर होगा, इसका पेमेंट कब होगा? नेक्स्ट ईयर होगा। क्लियर है? तो सर ये दोनों को पेमेंट करना है। ये दोनों को क्या करना है? पेमेंट करना है। तो जब पेमेंट ऑफ टैक्स, रिमेंबर पेमेंट ऑफ टैक्स, तो पेमेंट ऑफ टैक्स में आप कितना दिखाओगे? 24,000। पेमेंट ऑफ टैक्स में कितना दिखाओगे? 24,000। और प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर का कितना हो जाएगा? 30,000 रुपए। तो ये 30,000 रुपए ये कहां जाएगा? ये जाएगा पीएल में। ये कहां जाएगा? ये जाएगा पीएल में। मतलब जब पीएल में ऐड करेंगे तो ऐड टोटल कितना कर देंगे? पूरा 30,000 रुपए ऐड कर देंगे। और जब अपने लोग फॉर्मेट बनाते हैं, रिमेंबर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसके बाद में लेस में लिखते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। वो पेमेंट ऑफ टैक्स में कितना दिखाएंगे? 24,000। कितना दिखाएंगे? 24,000। ऐसे करना है। समझ में आ रहा है? तो 30,000 रुपए अपने लोग पीएल में ऐड करेंगे, बिकॉज करंट ईयर का डिविडेंड है, मतलब वो मेरा प्रॉफिट से क्या हो गया? लेस हो गया। तो प्रॉफिट में दोबारा ऐड कर दिए। और पेमेंट कब होगा? इस साल का पेमेंट नहीं होगा, पिछला साल का पेमेंट इस साल करेंगे अपने लोग। तो पिछला साल का डिविडेंड आपका प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था? 24,000 रुपया। तो पेमेंट ऑफ टैक्स में कितना दिखाएंगे? 24,000 दिखाएंगे। ऐसे करना आपको। उसी तरह से डिविडेंड, तो डिविडेंड बताइए करंट ईयर वाला कहां जाएगा? पीएल में। और पिछला साल वाला क्या होगा? एक्चुअल में पेमेंट होगा, है ना? और ये प्रपोज डिविडेंड कौन सा एक्टिविटीज है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो आप समझिए ये 40,000 रुपए ये मेरा कहां जाएगा? ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। कहां जाएगा? ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्या बोलकर? एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या बोल के दिखाएंगे? पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का आउटफ्लो हो जाएगा। और आउटफ्लो में कितना दिखाएंगे? 40,000 रुपए। और करंट ईयर का डिविडेंड कितना है? करंट ईयर का डिविडेंड 60,000। ये मेरा कहां जाएगा? पीएल में ऐड हो जाएगा। तो याद रखना है आपको सिंपल सा कि जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड गिवन दिया रहेगा तो करंट ईयर वाला जाएगा पीएल में और पिछला साल वाला पेमेंट होगा। अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है तो पेमेंट ऑफ टैक्स में, और अगर प्रपोज डिविडेंड है तो वो जाएगा मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। ये चीज याद रखिए, कहीं पर लिख लीजिए आप लोग, माथा में लिख लीजिए, अंदर लिख लीजिए, कहीं भी लिखना है लिख लीजिए, बट ये चीज याद रखना आपको, आप भूल जाएंगे। तो याद रहेगा। क्लियर है? तो सर आई गेस यही है हमारा। और क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन में एक चीज ये भी बोल दिया, लोन वाज रीपेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। क्या बोल दिया सर? एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बोल दिया कि लोन को भैया हम साल का बिगिनिंग में ही दे दिए। तो ये देने का मतलब क्या है? देने का मतलब क्या? एक्चुअल में इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? इंटरेस्ट के बारे में। कि भैया बोल रहा है कि लोन जो अपने लोग लिए थे 1.5 लाख रुपए का, उसका पेमेंट एक साल मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही कर दिए। तो हमको बताइए इस साल लोन का इंटरेस्ट निकलेगा क्या?
लोन का इंटरेस्ट निकलेगा, पिछला साल का बाकी कितना था 1.5 लाख, आप उसको पूरा का पूरा बिगनिंग में ही पेमेंट कर दिए, तो इस साल कोई ड्यू हुआ लोन तो इस साल इंटरेस्ट निकलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो 15% दिया हुआ, इसका कुछ काम है क्या? कुछ काम नहीं। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर बोल देता लोन रीपेमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, क्या बोलता? एट द एंड ऑफ द ईयर। अच्छा, अब यहाँ पे एक ट्विस्टेड हो गया कि लोन वाज रीपेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 2016 लिखा है ना। ये थोड़ा सा मेरे को आई डोंट नो, ये शायद गलती है क्या, एक बार देख लेते हैं अपने लोगों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों में आंसर हमारा सेम आएगा। मान लो यहाँ पे 2015 कर दो ना, बिकॉज बिगनिंग ऑफ द, तो हमारा बिगनिंग कब है? नहीं नहीं सॉरी, ठीक है, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 2016 सही है सर, 15 का क्लोजिंग है तो 16 का क्या होगा? ओपनिंग होगा ना, सही है। अब अगर ये क्वेश्चन में बोल देता है एंड ऑफ द ईयर 2016, उसका मतलब ये 1.5 लाख पूरा साल भर खटा है, और पेमेंट कब हुआ? साल का आखिर में हुआ। तो 1.5 लाख के ऊपर में जो 15% लोन है, करीब 22,500 जो भी आएगा, वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट यहाँ शो नहीं है, यहाँ शो नहीं है, इसका मतलब क्या है? उसका पेमेंट हो गया। अगर लायबिलिटी में शो होता मतलब क्या है? बाकी है। लायबिलिटी में शो नहीं है मतलब क्या? उसका पेमेंट हो गया। तो भैया इंटरेस्ट लोन कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो पीएल में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लेस कर देंगे आउटफ्लो बोल के। बट यहाँ पे क्वेश्चन में बिगनिंग ऑफ देयर बोल दिया, तो यहाँ इंटरेस्ट लोन का कोई खेला नहीं। समझे? तो छोटा सा था मैं बाबू, लेकिन चलिए लाइन ड्रॉ करिए, लाइन ड्रॉ करिए, लाइन ड्रॉ करिए। देख रहे हैं ना? चलो लाइन ड्रॉ कर। एक पेज में हमारा नहीं होता है। क्वेश्चन में कितना है? For the year
एंडेड 31 दिसंबर 2016। ठीक है, बुक्स किसका नाम था? एस अच्छा जूम कर देंगे। ठीक है, तो सर स्टार्ट कर दे। सबसे पहले क्वेश्चन सब उतार लिया? हीरोइन लोग, दो नए नए हीरोइन आई है हमारे पास में, नाच के दिखा। एक तो पीछे वाला कहाँ है? क्या हुआ? खैरियत से तो? कैसा एग्जाम किया तेरा? चीट मारे तो अच्छा से? चीट मारने के बाद कि पास होने को मेरे बाबू? नेट प्रॉफिट है, देखिए नेट प्रॉफिट कितना है, कैसे निकला सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका 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 डिफरेंस अपने लोग निकालते हैं। ये वाला पीएल, पीएल कितना था? 60,000 था ओपनिंग में, और क्लोजिंग में कितना हो गया? 1,60,000। तो मतलब 1,00,000 रुपए का क्या हो गया सर? प्रॉफिट। तो यहाँ लिखेंगे 1,60,000 माइनस 60,000, टोटल प्रॉफिट हो गया 1,00,000। ठीक है, अब उसके साथ में अपने लोग को जो जो एड लेस करना था वो सब करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या, प्लांट एंड मशीन, ये तो कुछ नहीं आएगा। डिप्रिशिएशन का डिफरेंस लेते हैं, 1,00,000 से 1,20,000 हो गया, तो 20,000 रुपए क्या करेंगे सर? ऐड कर देंगे। ऐड में लिखो ऐड डिप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन इज अ नॉन कैश आइटम है, इसलिए ऐड होता है। कितना रुपए ऐड करेंगे? 20,000। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे लेस करके 1,20,000 माइनस 1,00,000 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट में उसके बाद क्या है सर? कोई गुडविल वगैरह है क्या? गुडविल, गुडविल वो गुडविल से राइट ऑफ करते उड़ते थे ना, यहाँ कुछ नहीं है। चलो एसेट साइड हो गया पूरा। अब बाकी तो चेंजेस में दिखाना है। लायबिलिटी में आओ, कैपिटल में कुछ नहीं है, पीएल में कुछ नहीं है, लोन, लोन का पेमेंट तो फाइनेंसिंग में जाएगा, क्रेडिटर वगैरह का भी वहां जाएगा। अब क्या है? प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका कौन सा लेना है सर? करंट ईयर वाला। आप चेक करें ना, 30,000 और 60,000, तो प्रोविजन फॉर टैक्स यहाँ पे बैठाओ, एड प्रोविजन फॉर टैक्स, एड प्रोविजन फॉर टैक्स कितना रुपया है? 30,000 ना। और फिर ऐड में क्या होगा? प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, कितना रुपया? 60,000। ठीक है सर, टोटल जोड़ दीजिए, कितना आ रहा है? 6,3,9, 1,10, 2,10,000 रुपये। ठीक है, ये 2,10,000 को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, 2,10,000 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? वर्किंग कैपिटल का चेंजेस का काम करते हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज इन एसेट्स एंड लायबिलिटी। इसमें मैंने आपको बोला था क्या याद रखना है? सिर्फ एक चीज, डिक्रीज इन एसेट्स क्या होगा? ऐड। बस यही याद करना, बाकी खुद ब खुद अपने लोग इंटरप्रेट करके निकालेंगे। तो डिक्रीज इन एसेट्स ऐड होता है, तो इंक्रीज इन एसेट्स लेस होगा। आप पढ़ो, स्टॉक देखो कितना था, 1,60,000 से 2,40,000 हो गया, बढ़ गया है ना? कितना से बढ़ा? कितना से बढ़ा? देखो 1,60,000 से 2,40,000, 80,000 बढ़ गया ना जी। तो 80,000 क्या हो रहा है? एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखो इंक्रीज इन इंक्रीज इन स्टॉक 80,000 रुपये। ये 80,000 रुपये क्या हो जाएगा जी? लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद डेटर्स में देखो 1,00,000 से 1,72,000 हो गया, ये भी बढ़ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन डेटर। कितना रुपया? 72,000 रुपये, ये भी लेस हो गया। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या है चेक करो, बिल रिसेबल 30 से 22 हो गया, घट गया ना, तो 8,000 रुपया घट रहा है, तो ये क्या होगा सर, ये मेरा ऐड हो जाएगा, डिक्रीज इन बिल्स रिसेबल, 8,000 रुपया मेरा ऐड हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ठीक है। उसके बाद कैश तो नहीं आता है हमारा, अब लायबिलिटी साइड में चेक करो क्या है, शेयर्स कैपिटल पीएल लोन, लोन तो नॉन करंट है, करंट नहीं है, क्रेडिटर आएगा। 92 से 1,80,000 हो गया बाबू, कितना से बढ़ा, 88 से बढ़ा। तो सर अपने लोग क्या करते थे, इंक्रीज इन एसेट्स क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो लायबिलिटी तो उल्टा होता है, तो इंक्रीज इन एसेट्स लेस हो रहा है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इंक्रीज इन लायबिलिटी से इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ऐड करो, कितने रुपए, 88,000 रुपीज ऐड हो जाएगा। अब देखो बैंक ओडी को आप करंट लायबिलिटी मान भी सकते हो, नहीं भी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर एक बैंक रहेगा, अगर बैंक और बैंक ओडी दोनों है, तो अपने लोग बैंक को क्या मान लेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और बैंक ओडी को क्या मान लेंगे, करंट लायबिलिटी। बट यहाँ क्वेश्चन में बैंक है ही नहीं है, तो अपने लोग बैंक ओडी को क्या मानेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे उसका काम करने का जरूरत नहीं। हो गया, और तो कुछ नहीं है, जोड़ दो इसको, इसको जोड़ो, देखो कितना आ रहा है। अपने लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे दिखा, इसको 2,10,000 बाहर निकाल, ठीक है, और इसी को एक बार में जोड़ो, कितना आ रहा है, नहीं नहीं, इसको इसको से 152 और माइनस इस कितना आ रहा है, 152 minus 170. That 1,46,000 कितना होगा? 56 नेगेटिव ना, तो 56 यहाँ पे नेगेटिव लेस हो गया, लेस करके बताओ ये कितना आ रहा है, 1,54,000, सेम ही आएगा ना भाई, ये लोग बस अलग अलग कर दिए। ये पॉजिटिव में 1,54,000, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अभी कहाँ से इनफ्लो हो गया भाई, अभी एक चीज बाकी है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इससे लेस क्या करना है, अब इससे लेस करना है सर पेमेंट ऑफ टैक्स, और पेमेंट ऑफ टैक्स मैंने आपको बताया था करेंट ईयर वाला पीएल में प्रीवियस ईयर वाला पेमेंट, तो पिछला साल का देखो टैक्स कितना था, 24,000 मिला, देखो लायबिलिटी साइड में 24,000 रुपये है, तो 24,000 रुपया मेरा यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा, लेस हो जाएगा हमारा, तो लेस करके टोटल कितना गया, 1,30,000 रुपया। क्लियर है, ये 1,30,000 क्या है भाई साहब, बोलिए, कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो कहाँ से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, इसको लिखते हैं नंबर ए, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नंबर ए, 1,30,000 रुपये आ गए, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, इन्वेस्टिंग करना है सर, तो इन्वेस्टिंग में क्या था, सिर्फ एक ही था ना, प्लांट एंड मशीन का, वो भी 4 लाख से 3 लाख सेल हो रहा था, ये क्या बोलेंगे, दैट इज सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कितना रुपया, 1 लाख रुपया, है ना, तो 1 लाख रुपया क्या हो जाएगा, जो मेरा 1 लाख रुपया बाहर जाएगा, ये एक्चुअल में क्या है, ये भी मेरा इनफ्लो है ना सर, क्या बोलेंगे इसको, कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ये हो गया नंबर बी। आप देख रहे हो प्रीवियस से और ये वाला से मेरा थोड़ा फॉर्मेट चेंज है,
अगर आप चेक करोगे पिछला जैसा बनाया था और इस साल जैसा बनाया तो थोड़ा फॉर्मेट चेंज मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है किस तरह से करते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं। हो गया। अब क्या है फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग में आओ, देखो क्या था फाइनेंसिंग में। क्या है सर, शेयर कैपिटल में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ लोन में। और लोन में कितना है सर, 1.5 लाख का पेमेंट और प्रपोज डिविडेंड तो यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट में पेमेंट ऑफ लोन, पेमेंट का तो क्या पेमेंट ऑफ लोन। और क्या होगा, पेमेंट ऑफ लोन कितना होगा 1.5 लाख। आउटफ्लो और सर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। कितना था देखो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड करेंट ईयर का पीएल में प्रीवियस ईयर का पेमेंट हुआ, तो प्रीवियस ईयर का देखो डिविडेंड कितना था 60,000। तेरा सॉरी ना डाल देंगे कहीं पे बेटा, किसी से सॉरी बोले। 1,90,000 रुपये है ना सर, ये 1,90,000 रुपये क्या है मेरा नेगेटिव आउटफ्लो। क्या बोल रहे हैं इसको, कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बंदा ये क्या किया बेसिकली, बंदा ये एसेट्स को बेच दिया और एसेट्स को बेच के बेटा लोन का पेमेंट कर दिया, है ना मतलब वो सर। क्या किया है देखिए, एसेट्स को बेच दिया है और बेच के किसको पेमेंट कर दिया, लोन का पेमेंट कर दिया। तो भाई ये अच्छा बात है या खराब बात है, ये लॉस का निशान है। अगर कोई एसेट्स को इंसान अपना बेच के अगर लायबिलिटी दे रहा है, इसका मतलब इसका ऑपरेटिंग से उतना पैसा जनरेट नहीं हो रहा, जबकि ऑपरेटिंग से देखिए जनरेट नहीं हो रहा था, है ना। कैश कितना जनरेट हो रहा था, कम हो रहा था, इसलिए इसको अपना एसेट्स बेच के इसको पेमेंट करना पड़ा। तो ऐसा कंपनी से समझ में आया। तो ये सब इंटरप्रिटेशन है, बहुत सारा चीज अगर आप स्टेटमेंट वगैरह को इवेलुएट करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें समझ में आता है, कहाँ पे पैसा लगाना है कहाँ पे नहीं लगाना। ऐसा नहीं सर सब लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं आपको लूटने के लिए। when you are nothing nobody is going to bother with you, when you are something तब पीपल आपको नोटिस कर लेंगे, समझे ना। अभी कोई नहीं देखता होगा दिन में, तुम बन जाएगा तब तब प्रॉब्लम चालू होगा। हो गया सर, ये जोड़ देंगे सबको, जोड़े जोड़ के कितना आ रहा है देखिए, 1,30,000, 2,30,000, 1,90,000, कितना 40 है ना, कितना आ रहा है देखो जोड़ के 40,000। ये मेरा क्या हो गया, कैश इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, तो क्या बोलेंगे कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। ये मेरा आ गया कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द ईयर, विच इज व्हाट ए प्लस बी प्लस सी। ऐसे भी तीनों को जोड़ेंगे तो भी सेम ही आएगा। हो गया। अब अपने को क्या चेक करना है, क्लोजिंग निकालने के लिए एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रिमेंबर add opening cash and cash equivalent। तो इसमें क्या आएगा, कैश आएगा और बैंक ओडी आएगा। कैश देखो कितना रुपया था, कैश देखो 10,000 रुपया मिला, ये कैश 10,000 और बैंक ओडी कितना है सर 74,000, वो लायबिलिटी है मतलब वो आउटफ्लो है। तो आप कैसे लिखोगे यहाँ पे, ये 10,000 रुपया और वहां पे 74,000 रुपीज नेगेटिव में। तो मेरा कैश इनफ्लो क्या था, नेगेटिव था, 10,000 माइनस 74,000 कितना रुपया 64,000 नेगेटिव है, ठीक है 64,000 नेगेटिव है। तो ओपनिंग में 64,000 का नेगेटिव था, 40,000 मैंने फ्लो ऑफ कैश जनरेट किया, तो क्लोजिंग में क्या हो गया सर, कितना लिखेंगे यहाँ पर 1,04,000, 24,000 रुपये। 24,000 क्या है नेगेटिव है, इसका मतलब अभी भी कैश मेरे पास
नेगेटिव में मेरा फ्लो ऑफ पोजीशन चल रहा है, तो ये मेरा क्या और निकल जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एट द एंड पे हमारा 24,000 रुपया ये हमारा नेगेटिव में आंसर होना चाहिए। ठीक है, आप इसको जोड़ सकते हो, कैसे करके जोड़ेंगे, देखो क्लोजिंग में कैश कितना था 26,000, क्लोजिंग में कैश कितना था, यहां तक सब कर लिए, यहां तक कर लिए, तो बताइए पूरा कंप्लीट हो गया 24,000। अब आप चेक करो क्लोजिंग का कैश, देखो यहाँ पे देखो कितना है 26,000 और यहाँ कितना है 50,000, तो क्लोजिंग का कैश कितना हो गया 26,000, है ना, और इसके साथ 50,000 क्या है लॉस, ओडी है ना भाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 26,000 प्लस 50,000 नेगेटिव, तो 24,000 मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है सर नेगेटिव में, विच इज सेम आया, मैच हो गया, मैच हो गया। अब आप अगर बैंक ओडी को, सपोज ये मैंने ऐसे कर दिया, तो बैंक ओडी को अपने लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान लिए, अगर नहीं मानते, मान लो नहीं मानते, तो भी क्या सर मेरा आंसर चेंज आता, क्या आंसर चेंज नहीं, कभी नहीं आएगा। अगर आप नहीं मानते तो क्या करते हैं हमको बताओ, आप उसको करंट लायबिलिटी मानते हैं, चलो यहाँ तक समझ गया। तो अब अगर कोई किसी को ना दिक्कत है, नहीं सर नहीं बैंक ओडी करंट लायबिलिटी, ठीक है चल भैया कर, चल करंट लायबिलिटी मान लिया आप, तो कितना होना चाहिए बताइए, क्लोजिंग में आप चेक करो कितना होना चाहिए बैंक ओडी के हिसाब से, कितना होगा 74,000 से 50,000 हो गया, राइट, कितना का डिफरेंस आ रहा है 24,000, तो 24,000 से मेरा लायबिलिटी क्या हो गया, घट गया, लायबिलिटी क्या हो गया, घट गया, तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है। तो कहां पे लेस करते हैं आप, यहाँ पे, है ना, कैलकुलेटर सबके पास है, कैलकुलेटर में करो 24,000 यहाँ पे और लेस करो, लेस करके देखो कितना आ जाएगा, 56 से 24,000 और बढ़ जाएगा, ये भी नेगेटिव है, 24,000 भी लेस करना था, अरे 24,000 लेस करना था ना भाई साहब, और 56,000 भी लेस हो रहा है, तो दोनों ऐड करके कितना आ जाएगा 80,000 हो जाएगा, तो इससे टोटल 80,000 लेस हो जाएगा, है ना, तो 2,10,000 से 80,000 रुपया लेस करोगे कितना बचेगा 1,30,000, तो 1,30,000 यहाँ आ गया, 1,24,000 लेस करोगे कितना हो गया यहाँ पे 1,04,000, 1,06,000, आप अगर यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा 80,000, ये कितना होगा 80,000, 2,10,000 से 80 लेस करोगे कितना हो जाएगा 1,30,000, 1,30,000 से 24 लेस करोगे कितना होगा 1,06,000, ये निकल गया, सिर्फ यही चेंज होगा, ये एज इट इज सेम रहेगा, ये भी एज इट इज सेम रहेगा, आप जोड़ो 1,06,000 प्लस 1,00,000 माइनस 1,90,000 कितना आता, कितना आ गया, कितना आ गया 16,000, और ये मेरा बैंक ओडी तो नहीं बैठेगा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी बैंक ओडी नहीं आएगा, तो ये मेरा ओपनिंग में कितना हो गया 10,000, 16 और 10 मेरा टोटल यहाँ कितना बैठेगा 26,000, और जो कि मेरा क्लोजिंग में कितना आइटम था 26,000 था, यही देखो ना 16,000 आया, 10,000 रुपये ओपनिंग वाला ये मेरा कैश वाला ऐड कर दिए 26,000 हो गया, और इससे ये मेरा टोटल 26,000 रुपये क्लोजिंग में आ गया, बैंक ओडी आएगा नहीं अगर आप उसको करंट लायबिलिटी मान लेंगे, तो तब भी हमारा आंसर क्या होगा मैच होगा, समझ गए, क्लियर हो गया सर। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे आप लोग, नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है ना, अब यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ठीक है, चलो 60 करने से पहले टाइम कितना अपने पास, टाइम 5 बजे आएंगे, हाँ ठीक है टाइम, तो यहाँ तक हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अपने लोग सर नेक्स्ट में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट सीखने वाला है ना, आपका एग्जाम में फॉर वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक तो इस तरह का सम देता है,
दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ ऑपरेटिंग निकालने वाला देगा, मतलब आपका जो आंसर रहेगा वो सिर्फ यहां तक का रहेगा, ठीक है। या तो पूरा आता है या तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक निकालने देगा आपको, ठीक है। उसका अगर आप लोगों को सम देखना है तो आप क्वेश्चन में देख सकते हो, ऑपरेटिंग वाला देखो, ये वाला सम, ये 29 30 सेम ही रहता है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालनी है, ठीक है। तो थोड़ा इजी है ये, वो आप देख लेना, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो सिलेबस है